सभी का जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन कहता है, सब काम का एक निश्चित समय, हर एक बात का एक अवश्य और व्यर्थ के काम का जो आकाश की नीचे होते एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए का उखड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। ढहा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बोटने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, टूटने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सोने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले के अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वो उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर भी सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किए हैं। तो भी जो काम परमेश्वर ने किए हैं वो यदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान ली है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। और ये भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में मनुष्य खाए पिए और अपनी सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करते हैं वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है कि लोए उसका भाई माने। जो कुछ हुआ वो इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वो जो भी चुका है। और परमेश्वर बीती हुई बातों के फिर पूछता है, संसार में न्याय। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में
दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक विषय और एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, ये इसीलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांच के वो देख सके कि वो वस्तु समान है, क्योंकि जैसी मनुष्य की वैसी ही वस्तुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। संध्या की समझ एक सी है और मनुष्य वस्तु से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्यों मनुष्य का प्राण ऊपर की ओर चढ़ाता है और वस्तुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, ये कौन जानता है? अतः मैंने ये देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने काम में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे बोलने वाले बातों को देखने के लिए उसके लौटा लाएगा? इस समय इस वचन को जितने भी भाई बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थ्य और जीवते नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।